आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, a scientist is attempting to represent an ionic bond between calcium and chlorine. The figure below shows the progress he has made so far. यहाँ पर एक साइंटिस्ट क्या चाहता है, एक आयनिक बॉन्ड रिप्रेजेंट करना चाहता है बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोरीन। तो इसने प्रोग्रेस इतनी की है, हमें ऐसे गिवन है फिगर में। अब गिवन है व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर गिवन है, ये जो ब्लैक डॉट है ये है कैल्शियम एंड दिस इज क्लोरीन। तो जो कैल्शियम एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूट्रल एटम के अंदर इक्वल होते हैं टू द एटॉमिक नंबर, तो वो भी होते हैं 20। एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। देयरफॉर न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 17 होते हैं। हर एक एटम चाहता है टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऑक्टेट इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसके अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो जो कैल्शियम एटम होता है उसके अंदर हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन वैलेंस शेल। कैल्शियम एटम की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें केएलएमएन शेल के अंदर, तो इस तरह से आएगी 2 8 8 2। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं, वैलेंस शेल जो कि एन है इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आएगा 287। इसका मतलब क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है दैट इज एम एंड इसके अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं कैल्शियम के वो डार्क से दिखाए हैं एंड लाइट कलर से दिखाए हुए हैं ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर इस तरह से इनका ग्रे है एंड इनका है व्हाइट कलर। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता है दैट कैल्शियम हैज 2 electrons in valence shell, 2 electrons in valence shell। इस तरह से इनिशियली है 2 electrons in valence shell एंड क्लोरीन हैज 7 electrons in valence shell। तो इनिशियल सिनेरियो ये है दैट कैल्शियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है ये हो गया है के, ये हो गया एल, ये हो गया एम एंड एन के अंदर है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पर क्लोरीन के पास है के एल एंड एम। तो एम के अंदर है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो साइंटिस्ट ने क्या किया, हमें नेक्स्ट स्टेप गिवन है जिसके अंदर कैल्शियम ने अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है एंड ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया। ये हमें ये सेकंड स्टेप में गिवन है। इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है एन शेल के अंदर एंड क्लोरीन के पास आ गया है यहाँ पर 8th इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये जो क्लोरीन एटम है ये 1 मोर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता। तो अब क्या करें, अब यहाँ पर हमें देखना है नेक्स्ट स्टेप। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है जो कि साइंटिस्ट ने दिया है फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होना चाहिए, फर्स्ट हमें गिवन है ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम एटम टू क्लोरीन एटम। तो कैल्शियम से क्लोरीन में ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, देयरफॉर दिस क्लोरीन एटम विल नॉट एक्सेप्ट 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हो गए वैलेंस शेल के अंदर, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन एटम टू दी कैल्शियम एटम। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि कैल्शियम एटम क्या चाहता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है सो दैट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। बट यहाँ हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है कि 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है वो कैल्शियम को पास कर दे, बट ऐसा नहीं चाहता, कैल्शियम गेन नहीं करना चाहता, लूज करना चाहता है, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज एड अनदर क्लोरीन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैल्शियम एटम। अभी क्लोरीन एटम हम क्या करेंगे, एक और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इनिशियली हमें गिवन था एक क्लोरीन एटम था जो इस तरह से उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। तो अब हम एक और क्लोरीन एटम लेंगे जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी 1 मोर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। अब यहाँ पर ये करेगा, कैल्शियम के पास थे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम्स के पास थे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों क्लोरीन एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो कैल्शियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया टू 1 क्लोरीन एटम एंड अब सेकंड केस में क्या होगा, अब ये जो सेकंड कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दे देगा टू द सेकंड क्लोरीन एटम। इस तरह से दोनों ही क्लोरीन एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कैल्शियम का भी। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Ca2+ आयन फॉर्म करेगा एंड यहाँ पर ये 2Cl- आयन फॉर्म करेंगे बिकॉज इनके पास है एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बिटवीन 1 कैल्शियम एंड 2 क्लोरीन एटम्स। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पर कैल्शियम एटम का जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन था लास्ट, ये भी इसने लूज कर दिया। जो हमारे पास फाइनल सिनेरियो है
इसके अंदर कैल्शियम ने क्या किया, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो अब इसके पास है यहाँ पर के एल एम शेल के अंदर इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। एंड क्लोरीन एटम्स के पास भी, दोनों ही क्लोरीन एटम के पास भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। हमें क्या करना होगा, वन मोर क्लोरीन एटम यूज करना होगा एंड इस तरह से वो दूसरा क्लोरीन एटम भी कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज add another calcium atom to donate an electron to the chlorine atom। तो जो क्लोरीन एटम है वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हमें वन मोर कैल्शियम एटम नहीं चाहिए फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑप्शन में इनकरेक्ट है। Therefore, the next step in this representation of ionic bond should be add another chlorine atom to accept an electron from the calcium atom। Option C is correct। Thank you। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।